नमस्कार दोस्तों, द ERDC स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, लाइट में क्या हम लोग पढ़ रहे थे, मिरर के बारे में। तो चलिए आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आज का चर्चा शुरू करते हैं। आज हम लोग मिरर के एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम लोग थोड़ा सा परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में बेसिक पढ़ेंगे और मिरर के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे। आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम लोग आज एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मिरर, एप्लीकेशन ऑफ मिरर। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग मिरर में दो टाइप के, जैसे मिरर स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे। एक पहला क्या था, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा हम लोगों का क्या है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो आज के टॉपिक में हम लोग मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, इसका मिरर के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के एप्लीकेशन और परावर्तन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे इसका अवतल दर्पण का एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा आपका, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है अवतल दर्पण। तो जैसे कि हम लोग पार्लर वगैरह में जाते हैं या लेडीज भी जाती हैं पार्लर वगैरह में, तो वहाँ पे जो मिरर लगा होता है उसमें क्या दिखाई देता है, उसमें लगता है कि हमारा फेस थोड़ा भरा भरा हुआ है, या मतलब थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो अवतल दर्पण का क्या काम है, छोटी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तभी तो पार्लर में देखने पे क्या लगेगा कि हमारा थोड़ा दबा दबा हुआ फेस है, तो वो भी लगेगा कि थोड़ा भरा भरा हुआ है। तो वहां पे यहाँ ये क्या, अवतल दर्पण का क्या यूज होगा, छोटी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग जो भी कंपटीशन में आएगा उसका आंसर दे लेंगे। तो इसका काम है छोटी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। अब आप सोचिए कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है कि छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। पहला हम बता ही दिए, पहला क्या बता दी, पहला क्या बताए हैं हम, पहला हम बताए हैं आपसे पार्लर में जो मिरर लगा होता है, पार्लर में मिरर या नाई की दुकान पे, नाई की दुकान या पार्लर में जो मिरर यूज होता है वो कौन सा मिरर यूज होता है, अवतल दर्पण। इसका काम है छोटी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो और कहाँ यूज होगा, और आपका ENT के डॉक्टर, नाक कान गला वाले डॉक्टर, वो भी किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का। जैसे कान में आपके कुछ छोटा सा चीज पड़ गया, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अवतल दर्पण से देखेंगे तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा हमको दिखाई देगा। वो ऐसे आंख से देखने पे तो दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम किससे देखेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे वहां देखने के लिए। तो ENT के डॉक्टर, नाक कान गला वाले डॉक्टर, ये नाक कान गला वाले डॉक्टर हम लोग किसका यूज करेंगे, नाक कान गला वाले डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और कहाँ यूज होगा, दांत वाले डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर भी आपके दांत में मतलब छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए क्या यूज करेंगे, वहां भी छोटी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है। तो दांत वाले डॉक्टर भी किसका यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे या अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और कहाँ यूज होगा, और कहाँ यूज हो सकता है, जैसे टार्च में, टार्च में क्या होता है, जैसे टार्च है ये आपका, आपका ये कोई टार्च है, आपका ये टार्च है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में कहीं क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और इसके अगल बगल क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। तो टार्च में बीच में हम लोग देखते हैं कि बीच में थोड़ा चटक सा लगता है और अगल बगल हल्का हल्का लगता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये
ये जैसे अवतल दर्पण का क्या क्या काम होता है पहले इससे समझ लीजिए आप लोग। जैसे ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण यहाँ से मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगी, इसको यहाँ फोकस पे कट कट कर रही है, तो केंद्रित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लाइट को केंद्रित कर रहा है, एक पॉइंट पे केंद्रित कर रहा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का क्या क्या काम है, लाइट को एक पॉइंट पे केंद्रित करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाच में देखिए ये लाइट आ रहा है, इसको यहाँ बीच में केंद्रित कर रहा है। ये इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा है बीच में, और अगल बगल हल्का है। तो टाच में भी कौन सा दर्पण यूज होगा, आपका अवतल दर्पण। तो टाच में भी यही एप्लीकेशन ही आपसे कंपटीशन में ज्यादा पूछता है, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में यही चीजें आपके कंपटीशन में पूछता है। यही एग्जांपल दे देगा कि ईएनटी का डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करता है, तो ईएनटी का डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करेगा, अवतल दर्पण यूज करेगा। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे तो उत्तर दे लेंगे कि अवतल दर्पण का काम है छोटी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग आंसर दे लेंगे। तो ईएनटी का डॉक्टर क्या, कान में कोई छोटी चीज है उसको देखने के लिए उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे, तो बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वो आपका कान के मिरर यूज करेंगे। और कहाँ यूज हो सकता है, और आपका सोलर कुकर में भी यूज हो सकता है। सोलर कुकर में कैसे यूज होगा, जैसे लाइट आ रही है आपकी, इंसिडेंट रे आ रही है, उसको जब ये अवतल दर्पण से टकरा के वापस आएगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो उसको क्या करेगा, एक पॉइंट पे, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट पे केंद्रित कर रहा है लाइट को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे केंद्रित कर रहा है। जब लाइट एक पॉइंट पे केंद्रित होगी तो वहां क्या होगा, वहां जल्दी हीट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, जल्दी से गर्म होगा। तो सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण यूज करेंगे हम लोग, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा, लाइट को एक पॉइंट पे केंद्रित कर रहा है, एक पॉइंट पे केंद्रित कर रहा है, इसलिए वो पॉइंट जल्दी से हीट हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ हम लोग कौन सा दर्पण यूज कर रहे हैं, अवतल दर्पण का यूज कर रहे हैं। अब आइए इधर उत्तल दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होगा। उत्तल दर्पण आपका जैसे पहला हम ले लेते हैं स्ट्रीट लैंप का, पहला एग्जांपल क्या हुआ, स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप में क्या होता है, जैसे ये आपका कोई स्ट्रीट लैंप, ये पोल है, ये पोल है, इधर से मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रीट लैंप आपका लगा हुआ है, ऐसे स्ट्रीट लैंप लगा हुआ है पोल में, ऐसे ऐसे ही तो लगा रहता है स्ट्रीट लैंप। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई बल्ब लगा है अंदर स्ट्रीट लैंप में, तो यहाँ से लाइट आएगी, तो ये क्या कर रहा है, इसको फैला रहा है। अवतल दर्पण का क्या काम था, लाइट को एक पॉइंट पे केंद्रित करना, लेकिन उत्तल दर्पण का क्या क्या काम है, लाइट को फैलाना। जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से लाइट आएगी तो ये क्या होगी, ये ऐसे इधर और फैलेगी, यहाँ से लाइट आएगी, ये क्या होगी और इधर आके फैलेगी। तो इसका क्या काम है, उत्तल दर्पण का काम या कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है, लाइट को फैलाना। तो पहला एग्जांपल इसका क्या हो गया, स्ट्रीट लैंप में यूज होगा। स्ट्रीट लैंप में ये क्या कर रहा है, लाइट को ऐसे फैला रहा है, तो ये ज्यादा एरिया कवर करता है, मतलब ज्यादा पॉइंट पे लाइट रहता है। और टार्च में क्या हो रहा था, टार्च में वो लाइट एक पॉइंट पे केंद्रित हो रही थी, मतलब अगल बगल भी लाइट था, लेकिन सेंटर में उसके क्या था, सेंटर में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी, वो मतलब चटक सा लग रहा था सेंटर में। तो पहला स्ट्रीट लैंप पे यूज होगा। दूसरा कहाँ यूज होगा, दूसरा और क्या काम, क्या इसका क्या क्या काम था, अवतल दर्पण का काम था कि छोटी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। लेकिन उत्तल दर्पण का क्या काम है, सेम इसका उल्टा, मतलब बड़ी चीज को थोड़ा छोटा करके दिखाना। जैसे ये कोई बड़ी चीज है, इसको ये छोटा दिखाएगा, बड़ी चीज को ये छोटा करके दिखाएगा उत्तल दर्पण। तो आप लोग सोचिए कहाँ यूज हो सकता है, जैसे गाड़ी का साइड मिरर होता है, गाड़ी के साइड मिरर जो होता है ड्राइवर सीट के बगल में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइड मिरर, ड्राइवर सीट के जो बगल में होता है। तो साइड मिरर में क्या होता है, पीछे से कोई ट्रक वगैरह, बस वगैरह या कार कोई आ रहा है पीछे से मान लीजिए कोई ये ट्रक वगैरह आ रहा है,
ट्रक वगैरह आ रहा है तो साइड मिरर में क्या होगा, ये साइड मिरर में ये छोटा सा पूरा दिखाई देगा, दिखाई देता है कि नहीं साइड में, मतलब उतना बड़ा सा ट्रक आपके छोटे से ये ड्राइवर सीट के बगल में जो साइड मिरर होता है उसमें छोटे से मिरर में पूरा ट्रक दिखाई देता है। तो इसका क्या काम है, बड़ी चीज को थोड़ा छोटा करके दिखाना। तो और कहाँ यूज हो जाएगा, ये साइड मिरर में, पहला स्ट्रीट लैंप में और दूसरा साइड मिरर में। तो ये थे एप्लीकेशन अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के। अब आइए हम लोग परावर्तन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यही एप्लीकेशन ही आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, जैसे यूपीएससी या पीसीएस जैसे कंपटीशन एग्जामों में आपसे मैक्सिमम चीजें एप्लीकेशन के बारे में ही पूछी जाती है, उसके थियरी के बारे में नहीं पूछा जाता है। ये 9-10 का एग्जाम नहीं है, 9-10 के एग्जाम में थियरी वगैरह पूछा जाता है, परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ नहीं पूछी जाती। यहाँ यही मेनली एप्लीकेशन ही पूछा जाता है कि पूछ लेगा ये टार्च में कौन सा दर्पण यूज होता है, टार्च में कौन सा दर्पण यूज होगा, अवतल दर्पण यूज होगा, साइड मिरर ये यहाँ पे साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होगा, तो उत्तल दर्पण यूज होगा। दो चीजें आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग आंसर दे लेंगे। अवतल दर्पण का काम है, क्या काम है, छोटी चीज को थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाना, और उत्तल दर्पण का क्या काम है, बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों को क्या होता है, साइड मिरर छोटे से साइड मिरर में दिखाई देता है, बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। अब आइए परावर्तन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। परावर्तन इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जैसे ये आपका कोई प्लेन मिरर है, ये आपका बीच में ऐसे कोई नॉर्मल है, तो क्या हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल। तो यहां से कोई इंसिडेंट रे आई, ऐसे कोई आई इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला एंगल जो होता है इसको आई बोलते हैं, ये वाला जो एंगल होता है इसको आर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। या परावर्तित किरण, तो बोलेंगे आपतित किरण। ये आ रही है तो इसको आपतित किरण, और ये परावर्तन के बाद वापस जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये आई क्या है, आई क्या है, आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई से क्या हो गया, इंसिडेंस, आर से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो परावर्तन पहले हम लोग जानते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, जैसे प्रकाश का कोई इंसिडेंट रे आ रही है, प्रकाश का किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस चला जाना। जैसे ये आपका पहला मीडियम है, ये वाला, ये पहला मीडियम है, तो क्या होगा, ये आ रही है इंसिडेंट रे आ रही है, तो यहाँ से मिरर से टकराने के बाद ये क्या है, आपका मिरर है, ये मान लीजिए आपका मिरर है। तो मिरर से टकराने के बाद क्या हो रही है, इसी आपका क्या हो, मीडियम में वापस हो जा रही है। तो सेम मीडियम, प्रकाश किरण का किसी मिरर से टकरा के सेम मीडियम में वापस हो जाना, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, लाइट का परावर्तन कहते हैं। लाइट का किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चले जाना, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब आप देख लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन समझ में आ गया होगा आप लोगों को,
तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं परावर्तन के नियम। अभी कहाँ कहाँ यूज होगा इसका, प्रकाश का परावर्तन का, उसका उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो परावर्तन के नियम, तो इसके कितने नियम है परावर्तन के? परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? जैसे ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और ये आपका परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे ये पॉइंट आ रही है? यहीं पे ये पॉइंट गिर रही है। तो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे इंसिडेंट रे, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies in same plane, lies in same plane। तो तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये आपतित किरण ये क्या कर रहे हैं? मिरर को टच कर रही है। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, लाइज इन सेम प्लेन। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? आई। अभी हम लोग लिखे थे इसके पहले, आई को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा क्या होता है? आई इक्वल टू एंगल, आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर। इसको हम लोग कल भी बताए थे, इसके बारे में आपको कल भी बताए थे। तो पहला क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये आपका प्लेन मिरर के लिए होता है। अभी ये मिरर टेढ़ा मेढ़ा हो मिरर, तो ये आई इक्वल टू आर नहीं होगा। ये किस केस में होता है? प्लेन मिरर के केस में। ये प्लेन मिरर के केस में होता है आपका। अभी यही मिरर टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे हो, मान लीजिए ऐसे कोई मिरर हो, ऐसे कोई मिरर हो, तो यहाँ पे आई इक्वल टू आर नहीं होगा इस केस में। ये हमेशा प्लेन मिरर के केस में होता है आई इक्वल टू आर। तो ये आपका हो गया परावर्तन। आइए थोड़ा सा परावर्तन का हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं कि परावर्तन का यूज कहाँ कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे एक आपका टर्म आता है एल्बिडो। एल्बिडो ये आपका जियोग्राफी का टॉपिक है, लेकिन साइंस से ही रिलेटेड है। तो एल्बिडो किसे कहते हैं? जैसे ये कोई सरफेस है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, ये, तो ये लाइट का कुछ पार्ट, मान लीजिए ये 100% लाइट आ रही है आपका, और यहाँ से 40% मान लीजिए ये लाइट आपका क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ये लाइट आ रही है, मान लीजिए 100% लाइट आ रही है, ये 40% लाइट क्या कर दे रहा है? ये सरफेस जो है, ये आपका, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस आपका 40% लाइट क्या कर दे रही है? रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो इसी 40% को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सरफेस का एल्बिडो है। सरफेस एल्बिडो किसका होगा? हमेशा सरफेस का होता है। ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि किस सरफेस से कितना रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी, मतलब कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ये 100% आ रही है और 40% रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो इसकी एल्बिडो क्या होगी? 40%। एल्बिडो क्या होगी? 40%। तो ये किस पे डिपेंड करती है? एल्बिडो सरफेस पे डिपेंड करती है। अब आइए इसका, जैसे कंपटीशन में पूछा है ये क्वेश्चन कि दे देगा आपके पास, ऐसे दे देगा, मान लीजिए ए में दे दे आपका एक, मान लीजिए दे देगा नदी है, और एक दे दिया ग्रासलैंड है,
बी में ग्रासलैंड दे दिया, तीसरे में दे दिया व्हाइट स्नो दे दिया, व्हाइट स्नो दे दिया, और चौथे में दे दिया दिन दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा मतलब किसकी एल्बिडो सबसे ज्यादा होगी, पूछ लिया मतलब इन ऑप्शन में किसकी एल्बिडो सबसे ज्यादा होगी। तो किसकी एल्बिडो सबसे ज्यादा होगी, जिसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। एल्बिडो क्या है, एल्बिडो क्या है, एल्बिडो आपका है रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एनी सरफेस, रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी सरफेस। अब आप लोग इस एग्जांपल को देखिए और बताइए कि इसमें किसमें रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। रिफ्लेक्शन किससे ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं कि व्हाइट चीजों से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए गर्मी में लोग बोलते हैं कि गर्मी में व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए। गर्मी में व्हाइट कपड़ा क्यों पहनने को बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन उससे सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा तो गर्मी कम लगेगी। और ब्लैक चीजों का क्या होता है, ब्लैक चीजों में रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, वो क्या करता है अवशोषित कर लेता है प्रकाश किरण को। तो व्हाइट में क्या होगा, रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें देखिए और बताइए कि किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा, इसका व्हाइट स्नो, ये जो है ये व्हाइट स्नो है, तो व्हाइट स्नो का रिफ्लेक्शन क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। तो एल्बिडो किसकी ज्यादा होगी, एल्बिडो यही व्हाइट स्नो की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन कैपेसिटी क्या है व्हाइट स्नो की सबसे ज्यादा है। तो ये आपके परावर्तन से रिलेटेड था एल्बिडो, ये तो है जियोग्राफी का टॉपिक लेकिन परावर्तन से ही रिलेटेड था, इसलिए आप लोगों को हम लोग यहाँ बता दिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं, यहीं पे स्टार्ट नहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।